हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर का संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल सिलेबस का रिव्यू देखते हैं। मेनली पेपर्स एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में संस्कृत के लिए पेपर 1 100 मार्क का होता है। उसके बाद पेपर 2 100 मार्क का होता है। इसमें पेपर 2 में संस्कृत 18 मार्क और आयुर्वेदिक इतिहास 20 मार्क का होता है। टोटल थ्योरी का पेपर 200 मार्क का हो जाता है। उसमें प्रैक्टिकल के मार्क 100 वो सेपरेट ऐड होता है और टोटल मार्क्स फॉर द संस्कृत सब्जेक्ट 300 हो जाते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं। पेपर फर्स्ट संस्कृत के लिए क्या क्या सिलेबस है। आप यह सिलेबस न्यू NCISM सिलेबस कॉपी में जैसा है वैसा हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है माहेश्वर सूत्र, उच्चार स्थानानि, ब्राह्म्य प्रत्ययानि, अभ्यंतर प्रत्ययानि। इसके लिए 5 मार्क का वेटेज है। उसके बाद संज्ञा, इस पॉइंट के लिए 5 मार्क का वेटेज दिया है। इसमें संयोग, संहिता, दीर्घलुप्त, अनुनासिका, पद धातु, गुण, वृद्धि, लोप, प्रत्याहार यह सब है। उसके बाद उपसर्ग, यह 5 मार्क के लिए है। उसके बाद अव्ययानी, आइडेंटिफाइड अव्ययानी, एक्सप्लेन द मीनिंग विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द अव्ययानी, यह 5 मार्क के लिए है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कारक प्रकरणम। यह टोटल 15 मार्क के लिए है। इसमें विभक्ति एंड देयर मीनिंग, आइडेंटिफाई द कारक फ्रॉम द आयुर्वेदा टेक्स्ट लाइक द करणम, कारणम, construct the sentence, translate a sentence from English to संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश, यह टोटल 15 मार्क के लिए है। उसके बाद है संधि, यह भी 15 मार्क के लिए है, बताए गए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यह सब है। संधि पूरा व्याकरण का बेसिक है। यह सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। उसके बाद समास है, यह 15 मार्क के लिए है। इसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में फर्दर बहुत समास और बहुत टाइप से डिवाइडेशन किया गया है। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, यह सब है। यह भी इम्पोर्टेंट है और एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आसान भी है। उसके बाद शब्द रूपानी, यह मेनली बाय हार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अकारांत शब्द यानी कि वात, वैद्य, रुग्ण, राम एक्सेट्रा, ऐसे इकारांत, उकारांत, रुकारांत, यह सब है। इसका वेटेज है 10 मार्क। उसके बाद है धातु रूपानी यानी कि परस्मय पद, आत्मनेय पद, लट लकार, यह सब, यह 10 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रत्यय, यह 10 मार्क के लिए है। उसके बाद हम पेपर सेकंड पार्ट ए संस्कृत देखते हैं। इसमें निरुक्ति तथा पर्याय पदानी, इसमें आयु, शरीर, मन, जलम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह सब है। यह 15 मार्क के लिए है। यानी कि आयुर्वेदिक टर्म, आयुर्वेदिक वर्ड का स्पेसिफिक निरुक्ति यानी कि डेफिनेशन इसमें बताए गए हैं। यह बेसिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद परिभाषा पदानी, इसमें आयुर्वेद, पंचमहाभूतानि, त्रिगुणम, दोषा, मल, दुष्यम। उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, लघु, गुरु, प्रकृति, यह सब आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। यह 20 मार्क के लिए है। इसके बाद है अन्वय लेखनम, इसमें अष्टांगहृदयम, सूत्रस्थान, आयुष्कामीय अध्याय, दिनचर्या, रोगोत्पन्नीय अध्याय। उसके बाद वैद्यकीय सुभाषित, श्लोका, इसके लिए भास्कर गोविंद घानेकर लिखित बुक रेफरेंस के लिए यूज़ करना चाहिए। यह सब है 30 मार्क के लिए हो जाता है। उसके बाद पंचतंत्र कथा, इसमें मेनली 5 स्टोरीज बताई गई है। इसकी समरीज, इसका कोर इम्पोर्टेंस फॉर द प्रैक्टिस, यह भी अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए। इसके लिए टोटल 15 मार्क के वेटेज दिया है। उसके बाद पेपर
2 पार्ट बी आयुर्वेदिक इतिहास। यह सेपरेट 20 मार्क के लिए मेनली MCQ के लिए एग्ज़ाम में आता है। इसमें ज़्यादातर आयुर्वेदिक का बेसिक से अभी तक कैसा इतिहास रहा है, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, यह अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसमें व्याप्ति, निरुक्ति, डेफिनेशन ऑफ द इतिहास, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ द आयुर्वेदा, यह सब है। ओरिजिन ऑफ द आयुर्वेदा, इंट्रोडक्शन एंड रेफरेंस ऑफ द आयुर्वेदा इन द वेदा, आयुर्वेद कहाँ से आया है, अब तक उसकी डेवलपमेंट कैसी रही, यह सब इसमें दिया है। इसमें स्ट्रक्चर, स्पेशलिटी, टाइम पीरियड ऑफ द आयुर्वेदा संहिता, यह सब आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लघुत्रयी, बहुत्रयी, लघुत्रयी, इसमें भाव प्रकाश, माधव निदान, सारंदर संहिता, ये सभी इंक्लूडेड किया गया है। उसके बाद है ओरिजिन एंड द पीरियड ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ द रुक्ष आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद, यह सब है। अश्व आयुर्वेद, स्टेटस ऑफ द आयुर्वेदा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अशोक, मुगल एंड ब्रिटिश। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर ऑफ द मॉडर्न इरा, ये सब वैद्यों की और सब आयुर्वेद के लिए पेपर देने वाले लोगों का, स्कॉलर्स का इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यह आप सिलेबस कॉपी में देख सकते हैं। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द आयुर्वेदा, ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंडिया के बाहर भी आयुर्वेदा का ग्रोइंग कैसा हो रहा है, इसमें यह पॉइंट से आपको समझ में आ सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द आयुर्वेदा इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ द आयुष, NCISM, CCIM, CCRS, यह सब है। यह टोटल 20 मार्क के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our Medicostream education channel and follow on Instagram. ID is Medicostream and join our Telegram channel for the quiz and the notes and ebooks. Thank you again.